जय हिंद बच्चों, आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे एज। आज वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए मैं सेशन चालू करता हूं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस पर प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा और वैसा वीडियो मिलेगा जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम के दृष्टि से भी अच्छा खासा क्वेश्चन महत्व रखता हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। ठीक है, यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्र के बीच कितना अंतर है ये बताना है हम लोग को। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए इजी लिया गया है कि हमको आज कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, इसलिए कुछ इजी क्वेश्चन लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। माँ और बेटा के उम्र का अनुपात है 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग कितना है, 60 साल है। अगर दोनों की उम्र जोड़ देंगे तो 60 साल के बराबर आ जाएगा। तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। तो देखिए अनुपात 7 है, 3 है। 7 में से 3 घटाइएगा 4। ये माँ के उम्र का अनुपात दिया, ये माँ का उम्र का रेशियो, और इधर क्या है, बेटा। ठीक है, कितना है, 7:3। 7 में से 3 घटा दीजिएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो 4 से कटने वाला होगा। ये फिक्स्ड हो गया कि जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 4 से कटने वाला होगा। इस टाइप को क्वेश्चन हम अनुपात में देख चुके हैं, इसलिए आप सबसे पहले हम जो चालू किए थे वो अनुपात ही था। मेरा सबसे पहला एक्सरसाइज था अनुपात, क्योंकि हम लोग ये पूरे मैथ जो पढ़ेंगे अनुपात पे पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात मेथड पे पढ़ेंगे, तो इसलिए अनुपात जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, 7 में से 3 घटेगा 4। तो सबसे पहला मेरा नज़र जाएगा कि देखते हैं ऑप्शन 4 से कटने वाला कौन कौन है। ठीक है, तो ये देखिए 42 है, 4 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। ये 24 है, ये कट सकता है, ये कट जाएगा, सकता नहीं, कट जाएगा, 24 है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ये 18, ये 4 से नहीं कटेगा। 30 4 से कटेगा, 7 चौका 28, दूसरे से जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये अकेला ऑप्शन बच गया, अकेला ऑप्शन बच गया तो यही आंसर होगा। तो ये 24 साल हो गया। तो ज़्यादा बनाने का झंझट इसमें कुछ नहीं है, हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, कभी भी हम लोग जब हिसाब बनाए तो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम किस किस ऑप्शन को काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे यहाँ पे क्या किए, निकालना क्या है, उम्रों का योग 60 साल दिया चुका है और उसके बाद उम्रों के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर 7 में से 3 घटा दिए 4। तो जो भी आंसर आएगा, 4 से तुम गुना करेंगे ही ना, तो जो भी आंसर होगा वह 4 का मल्टीपुल होगा, मतलब 4 से कटने वाला हो। तो देखो ये 42 4 से कटेगा नहीं, 24 कटेगा, ये 18 कटेगा नहीं और 30 भी नहीं कैंसिल होगा। तो एक लौता आंसर है 24। तो ये 24 मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए उम्रों का योग कितना है, 60 है। तो इसको जोड़ 7 + 3, 10 यूनिट जो है वो 60 के बराबर है, कट जाएगा। 1 यूनिट जो होगा वह 6 के बराबर हो गया। उम्रों का अंतर पूछ रहा है तो 7 में से 3 घटाइए 4। 4 यूनिट का वैल्यू हम लोग को पता करना है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौगा 24 साल आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर कॉमन सेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये हर जगह काम नहीं करेगा कॉमन सेंस। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आ जाता 4 से कटने वाला तो वहाँ दिक्कत होता। तो इस टाइप पे हम तो ये मेथड अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रथम बार जरूर देखेंगे कि वो 4 से मल्टीपुल है कि नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा। ये 4 ऑप्शन है, हम लोग को इस ऑप्शन में से चुनना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात। ठीक है, स्त्री मतलब औरत और एक लड़की है, ठीक है, गर्ल, जिसकी उम्र का अनुपात 4:5 है।
तथा उनके उम्रों का योग दे चुका है, कितना 81 है। और उसके बाद पूछा है कि 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले तो वर्तमान उम्र ज्ञात करना चाहेंगे, तो चलिए वर्तमान उम्र ज्ञात करते हैं। इसको जोड़िए, 5 और 4 9, 9 यूनिट इक्वल टू कितना है 81, 9 के पास है 9 81, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 से गुना कीजिए और यहाँ भी 4 9 है ना, 9 से गुना कीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले 9, तो 4 यूनिट का वैल्यू 9 से गुना होगा, यहाँ भी 9 से, ये कितना 9 चौका के 36 और ये कितना होगा 9 पचे 45। तो औरत का वर्तमान उम्र कितना है 36 और लड़की का वर्तमान उम्र कितना है 45। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा 9 साल बाद, तो 9 साल इसमें भी जोड़ दीजिए और 9 साल इसमें भी जोड़िए। ठीक है, तो कितना होगा 36 9 45 और 45 9 कितना 54। तो ये कितना हो जाएगा 5 के पास है 5 9 ये 9 के पास है 9 5 45 और 9 के पास है 9 6 के 54। तो ये 5:6। देखिए यहाँ पे 5:6, ये मेरा आंसर हो गया है। और देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला क्या क्वेश्चन सेट किया है, 45 साल है उसको बोला है कि औरत है और 54 साल है उसको बताया कि लड़की है। गजब का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए कमल का उम्र और इधर किसका है शंभू का। ठीक है, अनुपात कितना दिया है 7:4 और उम्रों का योग कितना है 44 साल है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 7 4 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 44 है। 11 चौका 44, 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इसका वर्तमान उम्र ज्ञात करते हैं। इसमें 4 से गुना कीजिए, यहाँ भी 4 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 16। अब आपसे क्या पूछ रहा है 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात पूछ रहा है। तो 8 साल जोड़ दीजिए, यहाँ भी इसमें भी जोड़िए, इसमें भी जोड़िए, तो ये कितना होगा 28 और ये कितना 8, कितना हो जाएगा 36, 8 8 16 2 1 3 36 और ये कितना 16 8 24। तो काट दीजिए, कितना के पास है 6 के पास है 6 4 के 36 और 6 के पास है 6 4 के 24। तो ये एक और कटेगा 3 और रेशियो कितना 2। तो कितना आंसर आया 3:2। देखिए कहां पे है 3:2। आपसे पूछ रहा है 8 साल के बाद शंभू तथा कमल, उल्टा पूछ रहा है ना, शंभू तथा कमल, तो शंभू तथा कमल का रेशियो ये आ जाएगा 2:3। ये 3 और 2 है कमल का और ये शंभू का। हमसे पूछ रहा है क्या शंभू तथा कमल, तो बदल जाएगा शंभू तथा कमल का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2 कितना है 3 है। ठीक है, 2 कितना है 3 है। ये 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितना है। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो वर्तमान उम्र का अनुपात जो गिवन है, ठीक है, वो प्रेजेंट एज का अनुपात जो है 2:3 है। ये अमर है और ये अंजलि है। ठीक है, अमर का वर्तमान उम्र और ये अंजलि के वर्तमान उम्र के अनुपात 2:3 है। ठीक है, उसके बाद बोलता 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 होता है। तो अमर की वर्तमान आयु कितना है यह पता करना है। ठीक है, अमर की वर्तमान आयु आपको पता करना है। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में 2 कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि अमर का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है। देखिए 2:3, तो अमर का वर्तमान उम्र जो भी होगा वह 2 का मल्टीपुल होगा, मतलब कि 2 से वह विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 ये 2 से विभाज्य होगा, 9 ये नहीं होगा, 15 नहीं होगा, एक CND मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइन, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन आकर, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को आंसर इस देने में, ये आंसर कहने में थोड़ा सा डाउट होगा।
कि 6 होगा या नहीं होगा, 6 हो सकता है, ठीक है, न भी हो सकता है 2 का मल्टीपुल का, कि ये एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अगर हम 3 ऑप्शन काट दें, चौथा ऑप्शन बचता, यही आंसर होता। तो ये डाउटफुल आंसर है, होगा लेकिन डाउटफुल आंसर है। तो चलिए हम लोग इसको पूरा कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो कोई भी 2 आदमी लीजिए, ये आदमी ए और ये बी, अगर ये 10 साल का है, ये 12 साल का है, तो आदमी ए देखिए 2 साल का छोटा है, यानी कि इसका गैप जो है वो 2 साल का है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 साल के बाद भी आदमी ए जो होगा आदमी बी से 2 साल का ही छोटा होगा, दोनों का अंतर देखिए। इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो ये 15 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये 17 हो जाएगा। देखिए कितना है गैप, 2 साल का है। तो गैप जो हमेशा होगा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और ये 2, 3 में से 2 घटेगा, 1 का गैप, 4 में से 3 घटेगा, 1 का गैप, यानी कि दोनों रेशियो जो है ये बैलेंस रेशियो है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना जोड़ का आया है, 1 जोड़ा गया है। यहाँ भी देखिए इधर से भी दोनों तरफ से सेम होगा, 1 साल यहाँ भी 1 साल, तो 1 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 प्लस 1, यानी कि 1 साल यहाँ हो रहा है ना, या 1 यूनिट हो रहा है, साल नहीं कहिए 1 यूनिट कहिए। तो 1 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, 3 वर्ष के बराबर है। तो हम लोग 1 = 3 लिख लेंगे। ये किसका है, अमर का है। अमर का वर्तमान उम्र ये 2 यूनिट है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना इसमें भी करेंगे और 3 से गुना इसमें, 3 से गुना करेंगे तो कितना, ये 6। तो अमर का वर्तमान उम्र 6। अगर यही क्वेश्चन होता कि अंजलि का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 3 के 9 होगा, ठीक है। तो ये मेरा कन्फर्म आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 के स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। ये 4 मेरा ऑप्शन है, बताना है सुरेश की वर्तमान उम्र। और क्या क्या गिवन है, तो ये कमल और ये सुरेश के अनुपात है 6:5 है, ठीक है। लेकिन ये कब का अनुपात है, 6 साल पहले का, ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 साल बाद का अनुपात है, ये 11:10, ये कब का है, ये 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से बाद। तो टोटल गैप कितना हो गया, 10 साल का गैप है, ठीक है। यहां पर हम 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका कुछ सोचकर कॉन्सेप्ट से, दूसरा तरीका हम भी अनुपात विधि से जाएंगे। तो पहले सोचते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये सुरेश का अनुपात देखिए, कमल और ये सुरेश का अनुपात 6:5 है। अगर देखिए, अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो वो क्या देगा, सुरेश के उम्र का ये देगा, सुरेश का उम्र देगा, लेकिन 6 साल पहले का देगा, ठीक है। सुरेश की उम्र तो देगा, इसमें 5 से जो भी गुना करेंगे वो सुरेश का उम्र देगा, लेकिन 6 साल पहले का देगा। तो 6 साल पहले के देगा, हम लोग को निकालना है क्या है, वर्तमान उम्र निकालना है। तो वर्तमान उम्र करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 को जोड़ देंगे। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम 5 में टी से गुना करना, टी साल आएगा टी से, और उसमें 6 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो मतलब कि 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना है, 6 है। तो यहाँ भी सोचिए 5t + 5 + 1 लिखेंगे, यानी कि 5 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो t + 1, और इधर कितना 1, यानी कि जो भी आंसर निकलेगा, ठीक है, जो भी आंसर निकलेगा, ठीक है, वो 5 के पहाड़ा से कट कर 1 शेष देता होगा, ठीक है। 5 के पास से कट जाएगा और 1 शेष देगा, ठीक है। तो ये 20, 5 के पास से पूरा कट गया। ये देखिए 18, 5 के पास से 5 का 5, 5 10, 5 15, 3 शेष देगा। ये कितना, 3 शेष देगा, इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। ये 16 है, 5 के पास से 5 का 5, 5 10, 5 15 ना, और 1 शेष देगा। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। देखिए इधर ये 24 है, 5 × 20, ये 4 शेष देगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे। एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूं। हम लोग अनुपात विधि में पढ़ चुके हैं कि अगर
हम यहाँ पर कुछ भी निकाले लास्ट में तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 वर्ष पहले का अनुपात ये दिया हुआ है, तो 6 वर्ष पहले का उम्र निकल जाएगा। वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 6 वर्ष को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा उम्र अब भी 30 वर्ष है, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, तो 24 रहा होगा। अगर 6 वर्ष पहले 24 है तो अभी कितना होगा, 30 होगा। तो ये 6 वर्ष पहले का उम्र है, तो 5 में कोई भी संख्या से गुना करना पड़ेगा और जो आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ने का मतलब है कि 5 + 1 जोड़े हैं, ठीक है, तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहीं पर ये 1 शेष आएगा। और चलिए इसको आप फुल मेथड से बनाते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, सभी बच्चे को समझ में ये बात नहीं आएगी। तो चलिए हम आते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये अनुपात मेथड से कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम देखेंगे कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं। 6 में से 5 घटेगा 1, 11 में से 10 घटेगा 1, दोनों वक्त गैप क्या है, दोनों का गैप सेम है, ठीक है। तो चलिए बैलेंस में है। अब कितना जोड़ा गया यहाँ पे, 5, यहाँ कितना जोड़ा गया है, 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू आपको देखिए, 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 साल पहले और 4 साल बाद कितना गैप हो गया, 10 साल। तो 5 = 10, 1 = 2, तो 1 = कितना हो गया, 2, ठीक है। अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे, कितना से, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10। तो ये 6 साल पहले निकला है, 10 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा, तो प्लस ये 6 जोड़ देंगे, कितना, 16। तो यही हम उस वक्त कह रहे थे कि 5 में ना कुछ संख्या से तो गुना करना ही पड़ेगा और उसके बाद 6 को जोड़ना होगा, ठीक है। तो वो संख्या कितनों से गुना करेंगे वो हम नहीं जानते थे उस वक्त। तो 5 का तो मल्टीपुल होगा, वो 5 से कटने वाला होगा, और 5 से कोई चीज कटने वाला है उसमें 6 जोड़ दे, ठीक है, 6 जोड़ दे तो कितना शेष आएगा, तो 1 शेष आएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लिए कि 5 से भाग करने पर 1 शेष कौन आएगा, देगा हमको। तो ये 1 शेष देगा नहीं, ये 18 है, ये 3 शेष देगा, ये 16 है, 1 शेष देगा, और ये 24 है, 4 शेष देगा। तो इतना बनाने से हम लोग बच जाएंगे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप ये समझ गएंगे। तो आज मैं यहीं रहने देता हूँ। आज का क्लास कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।